हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। ठीक है भाई, हम लोग लास्ट 19 मॉक टेस्ट आपके डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट के थे जिसमें हम लोगों ने जनरल इंग्लिश भी अच्छे से डिस्कस करा था, जीके एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करा था। उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन भी बड़े अच्छे से हम लोगों ने मॉक टेस्ट डिस्कस किए थे। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है भाई, आपका एग्जाम है जो भाई साहब, उसमें 4 पोर्शन है, ये आप सभी को पता है। जनरल इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स आपका 25 मार्क्स का है, कंप्यूटर 15 मार्क्स का और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स का। चारों पोर्शन पहले हम लोग सेक्शन वाइज कर चुके हैं। जो आप जिसने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ये चारों पोर्शन सेक्शन वाइज करवाए हुए हैं। एक बार अच्छे से वहां से आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका फुल मॉक टेस्ट 1, यानी कि ओवरऑल आपका ये 20 मॉक टेस्ट है और फुल मॉक टेस्ट आपका पहला है। अब से आपके हर दूसरे दिन 3 मॉक टेस्ट में करवाऊंगा आपको। मैंने पहले ही बोला था भाई साहब, आपको 22-23 मॉक टेस्ट करवाऊंगा मैं, तो 20वां ये है। 2 और आपके मॉक टेस्ट आएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऐसे ही एज इट इज जैसे ये रहने वाला है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। फिर मैं नेक्स्ट में जो आपका मॉक टेस्ट 2 होगा उसमें मैं आपका इस मॉक टेस्ट की कट ऑफ और एनालिसिस आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका फुल मॉक टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बच्चे बोल रहे थे सर टेलीग्राम पे पीपीटीज नहीं अपलोड होती हैं, लास्ट जाके देख लीजिएगा। जितने भी हम लोगों के लास्ट 19 मॉक टेस्ट हुए हैं तो वो सभी की सभी पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर दी हैं, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट पर जुड़ सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना हो। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरल इंग्लिश से। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे, 25 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके 10 सवाल होंगे आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन पहला दे रखा है आपको, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज। एक फ्रेज दे रखी है और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है इस फ्रेज के लिए। ठीक है, फ्रेज दे रखी है अ कर्टन लेक्चर। यस, अ कर्टन लेक्चर क्या है ये? ईडियम है ये भाई साहब आपका एक। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल आपसे यहाँ पूछा गया है। अ कर्टन लेक्चर, टू स्पीक प्लेनली, वल्गर आइडियाज, प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ हस्बैंड बाई वाइफ्स, हेट अदर्स। यस, देखो ये सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताता चलूंगा। जहां वोकेबलरी होगी वहां मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि बाकी चीज़ों के अभी आपका हफ्ता तो रहा है एग्जाम का, बाकी अब रूल्स समझाने का फ़ायदा तो है नहीं। जिनको फिर भी अभी रूल्स नहीं आते हैं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देख लो, वहाँ मैंने इंग्लिश को काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है। ठीक है भाई साहब, अ कर्टन लेक्चर दैट इज़ प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाई वाइफ। ठीक है भाई साहब, क्या किसको रेफर करता है? हस्बैंड सीम टू हैव अ कर्टन लेक्चर एट होम, किसके द्वारा? वाइफ के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आ जाएं अगले सवाल पर सर। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच। इस जो आपका सेंटेंस दे रखा है इसके लिए कोई एक वर्ड आपको बताना है, तो कौन सा वर्ड बेस्ट होगा भाई? ओलिगार्ची, एनालॉगस, एट्यून या ओरेसी? यस, करेक्ट वर्ड यहां पे कौन सा है जो डिस्क्राइब करेगा? यस, बताओ मेरे भाई, कौन सा वाला होना है आपके अकॉर्डिंग सही? तो ऑप्शन डी है जो फोर्थ वाला आपको दिख रहा है, ओरेसी। ओरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच। तो दैट्स वाई ऑप्शन फोर्थ वन जो है वो बिल्कुल बेस्ट एक्सप्रेस करता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, जैसे ओलिगार्ची है। ठीक है, ओलिगार्ची क्या होता है भाई साहब? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ नथिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आप सभी को पता होता है। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है, जिसमें क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं लोगों को। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे भाई साहब क्या? एनालॉगस। एनालॉगस क्या है भाई? अनुरूप, मतलब सिमिलर, किसी तरीके से वो क्या है, समहाउ सिमिलर दिखता है, तो दैट इज एनालॉगस।
सिमिलर। क्लियर है। नेक्स्ट है एट्यून। एट्यून क्या है भाई? यस, एट्यून का क्या होता है भाई साहब? ये भाई किसी जगह पे एडजस्ट करना या फिर किसी जगह पे हार्मोनी को लाना। ठीक है भाई साहब, एट्यून दैट इज टू एडजस्ट। क्लियर, ये आपको याद रखने हैं वर्ड्स। ठीक है, चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज का अगेन क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया भाई साहब। बताओ, दैट विच कैन नॉट बी अरेज्ड। यस, कौन सा वर्ड ये बेस्ट आपको बताने वाला है? दैट विच कैन नॉट बी रेज्ड, वो जो मिटाया ना जा सके। इनविंसिबल, इनडेलिबल, इनकॉरिजिबल, इनऑडिबल। यस, कौन सा है जो मिटाया ना जा सके? बताओ मेरे भाई। यस, देखो इनविंसिबल का क्या होता है भाई साहब? जिसको हराया ना जा सके, मिटाया ना जा सके हमें पूछा गया है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ये क्या होता है भाई साहब? मीन्स टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। जिसको आप हरा ना सको उसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है भाई साहब? जिसको आप लोग चेंज ना कर सको। क्या ना कर सको? चेंज ना कर सको, जिसके अंदर तुम रिफॉर्म्स ना ला सको। तो यहाँ पे इरेज की बात की गई है, तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा। इनऑडिबल क्या होता है भाई साहब? जहां पे आपको आवाज ना आ रही हो, जहां मैं जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अभी मैं यहां बोले जा रहा हूं, आप तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो वो मैं क्या हो जाऊंगा? इनऑडिबल। अभी मैं क्या हूं? आपको ऑडिबल हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो ये भी नहीं है। तो इनडेलिबल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, इनडेलिबल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्या है भाई साहब? जो मिटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता, वाइप आउट नहीं किया जा सकता, वो जिसे मिटाया ना जा सकता हो उसे हम इनडेलिबल कहते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस गिवन बिलो। यस, अगेन फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका क्या मतलब है? टू डाइव इन टू द पूल, टू जंप फ्रॉम अ बिल्डिंग, टू फ्लाई अ प्लेन, बिकम एंग्री। यस, फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका सही मायना क्या है, सही मतलब क्या है, ये आपको बताना है। यस, बताएं मेरे भाई। फ्लाई ऑफ द हैंडल, देखो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है लूज वंस टेम्पर। ओके भाई साहब, किसी का जब टेम्पर खो जाए, किसी का आपा खो जाए, तो किसी का जब टेम्पर खो जाता है, आपा खो जाता है, तो उसको क्या होता है? गुस्सा आता है, तो दैट इज बिकम एंग्री। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई मेरे? देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, 4 वर्ड हैं, चारों में से कोई एक वर्ड आपका सही से प्रोनाउंस्ड है, सही से स्पेल्ड है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे किसकी स्पेलिंग सही है भाई। बताओ मेरे भाई। प्रॉक्सीमेट, 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 प्रॉक्सीमेट। यस, बोलने में सब सही सेम ही लगेंगे, बट स्पेलिंग किसी एक के सही है, वो कौन सा वाला है ये आपको बताना है मेरे भाई। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, बढ़ते आप भी पार्टिसिपेट करो, आंसर देते रहो। यस, पहली चीज प्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है? यस, प्रॉक्सीमेट एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, प्रॉक्सीमेटस से आया हुआ ये वर्ड। ठीक है भाई, ये एक वर्ब है। क्या है भाई? ये एक वर्ब है। ठीक है, स्पेशली कॉज ऑफ समथिंग, ये क्या बताता है? कॉज ऑफ समथिंग, जैसे कि क्लोजेस्ट रिलेशनशिप बताएगा, इमीडिएट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो सही इसका जो उत्तर है वो है मेरे भाई कौन सा? दैट इज आंसर थर्ड वन, प्रॉक्सीमेट। ओके, प्रॉक्सीमेट ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्पेलिंग आपके सही है। चलें अगला सवाल आ जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स। यस, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, एक्टिव। ठीक है भाई साहब, यहां पे आपको क्या बोला गया है? सिंपली गिवन सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको आप लोगों ने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन, इसको आप लोगों ने चेंज करना है। यस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल्स आप सभी को पता ही है। ठीक, और ये जो आपको गिवन सेंटेंस दे रखा है, ये किस में है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये दे रखा है।
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये दिया हुआ है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल एज इट इज कैसे करेंगे हम लोग भाई? रूल आपको पता ही होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पैसिव है, ये आपको दिया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। पैसिव का रूल आपके पास क्या है यहाँ पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखा है? पैसिव में दे रखा है। और आपको यहां पे इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई मेरे? एक्टिव में करना है। ठीक है, अब एक्टिव में क्या करना है आपने? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जब आप लोग पैसिव को, ये पैसिव में आपको दिया गया है सेंटेंस, ठीक है, अब इस पैसिव को आप लोगों ने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव का रूल ये है और एक्टिव का रूल ये आपको दिया गया है, तो यहां से हम लोगों ने अभी चेंज कर देना है। ठीक है भाई साहब, चलो आओ करते हैं इसको भाई साहब चेंज। ठीक है, आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन। यस, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होना चाहिए? हर डिसीजन सरप्राइजेज मी। क्या क्या हो जाएगा? हर डिसीजन सरप्राइजेज मी। क्लियर? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, रूल मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको पीपीटी में यहाँ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसकी डिटेल एनालिसिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें आ जाएं अगले सवाल पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई साहब, यहां पे अंडरलाइंड आपको ये जो दे रखा है, हैज नेवर हर्ड। ठीक है, हिज फाइन वॉइस हैज नेवर हर्ड इन दिस हॉल अगेन। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कौन सा सब्स्टिट्यूट यहां पे बेस्ट सूट होगा, जिसको आप लोग यहां पे डाल सकते हो। अगर कोई भी नहीं है तो आप लोगों ने नो सब्स्टिट्यूशन यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। बताओ भाई, हिज फाइन वॉइस विल नेवर बी हर्ड इन दिस हॉल अगेन आएगा, हिज फाइन वॉइस नेवर बी हर्ड इन दिस हॉल अगेन आएगा, हिज फाइन वॉइस विल नेवर हेयर इन दिस हॉल अगेन आएगा, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे फिट नहीं बैठने वाला। देखो क्या बात क्या हो रही है, पहले यहां देखो, हिज फाइन वॉइस हैज नेवर हर्ड, मतलब यहां पे सुनाई नहीं देगी इस हॉल में। तो किसकी बात चल रही है यहां पे? फ्यूचर की बात हो रही है ना भाई। ठीक है, तो फ्यूचर है तो विल नेवर बी हर्ड। ठीक है, तो इसकी जो आवाज है वो दोबारा इस हॉल में सुनाई नहीं देने वाली, तो मतलब फ्यूचर में नहीं देगी ना, पास्ट में जाके थोड़ी ना सुनोगे आप। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चले आ जाओ अगले सवाल पर मेरे भाई। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टू फाइंड आउट इट कंटेन्स एन एरर। ठीक है भाई, एरर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है ए बी सी डी कहाँ किस वाले पार्ट में आपको एरर देखने को मिलता है। नॉट मुकेश बट हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी, या फिर नो एरर। ठीक है, ए नॉट बट हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वॉल्व, बी इन द कंस्पिरेसी, या डी नो एरर। कहाँ पे? ए में एरर दिख रहा है आपको, बी में एरर दिख रहा है, या फिर सी में एरर दिख रहा है, या फिर कहीं पे भी एरर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। पहली चीज यहां पे बोला क्या है कि ये जो सेंटेंस है इसमें कहीं आपको एरर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें हम लोग किसकी? सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस आपको दिया क्या गया है भाई साहब? नॉट मुकेश बट हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है भाई साहब, मुकेश ना के मुकेश, बट उसके जो दोस्त थे वो इन्वॉल्व थे इस कंस्पिरेसी के अंदर, ये यहाँ पे इन्होंने बोला गया, ये यहाँ पे आपको बोला गया है नॉट मुकेश बट हिज फ्रेंड्स वर। ठीक है भाई साहब, वॉज को आप लोग कर देंगे वर इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी। ठीक है, नॉट मुकेश बट हिज फ्रेंड्स वर इन्वॉल्व इन द कंस्पिरेसी, सिंपल सा आपका यहाँ पे चेंज होता है ये। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वहां पे आपका वर यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म जो होता है वहां पे आप वॉज यूज करते हैं। वॉज कहाँ होता है? जहां आपका सिंगुलर हो, और वर कहाँ होता है? जहां आपकी फॉर्म कौन सी हो भाई? प्लूरल हो। क्लियर? ये आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। तो यहाँ वर आएगा तो सेकंड वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रखिए आपका ऑप्शन बी। चले
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। ठीक है भाई साहब, इनमें से कहीं पे भी ग्रामेटिकल एरर है चारों ऑप्शंस में, तो आपको बताना है किस में है। द प्रोसीड फ्रॉम द बेनिफिट विल गो डायरेक्टली टू द रेफ्यूजी कैंप्स। यस, द प्रोसीड फ्रॉम द बेनिफिट विल गो डायरेक्टली टू द रेफ्यूजी कैंप्स। किस में है यहाँ पे भाई आपका एरर, बताओ मेरे भाई। Yes, the proceed from the benefit will go directly to the refugee camps. The proceed from the benefit will go to directly to the refugee camps. The proceed from the benefit will go directly to the refugee camps. The proceed फ्रॉम द बेनिफिट विल गो डायरेक्टली टू द रेफ्यूजी कैंप्स। ये अंडरलाइंड पार्ट है 4, कौन सा वाला है यहाँ पे गलत, तो ऑप्शन 4 था आपका गलत। तो यहाँ द प्रोसीड की जगह अगर द प्रोसीड्स होता तो आपका यहाँ पे आंसर सही होता। ठीक है, तो द प्रोसीड्स आएगा यहाँ पे, ना कि द प्रोसीड। ठीक है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द बेनिफिट विल गो डायरेक्टली टू द रेफ्यूजी कैंप्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, गिवन सेंटेंस में हमारे पास प्रोसीड की जगह प्रोसीड्स होता तो आपका सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है सर, चले। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात यहाँ पे आ गई है। अब बताओ मेरे भाई, ये हम लोगों ने लास्ट इंग्लिश वाला जो मॉक टेस्ट जो इंग्लिश में आप लोगों को मैंने सेक्शनल करवाए थे इंग्लिश के पोर्शन, लास्ट हम लोगों ने यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही किए थे। यस, बताओ मेरे भाई। ही सैड दैट हिज न्यू क्लॉग्स वर वेरी अनकंफर्टेबल। यस, बताओ। ही सैड हिज न्यू क्लॉग्स वर वेरी अनकंफर्टेबल। ही सैड माई, ओके, ये है यहाँ पे करेक्ट वाला। क्लॉग्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, यहाँ बोला गया था ही सैड दैट हिज न्यू क्लॉग्स वर वेरी अनकंफर्टेबल। यहाँ मैंने आपको क्या बोला था, ये जो आपका होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुगलियाँ। जो आपको बात बोली है उसको आप लोग बात दूसरे को जब बता रहे हो तो वो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाती है। तो डायरेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे बताया हुआ था। तो ही सैड माई न्यू क्लॉग्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पे आ जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस fill in the blanks with appropriate prepositions from the given options. He seemed to be addicted dash gambling and will not mend his ways. Yes, he seems to be addicted for gambling and will not mend his way. ठीक है, he seems to be addicted with gambling and will not mend his way. He seems to be addicted to gambling and will not mend his ways. He seems to be addicted from gambling and will not mend his ways. क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर? तो भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, एडिक्टेड, यहाँ वर्ब आपका यूज हो रहा है, तो प्रीपोजिशन के साथ आपका क्या यूज होगा, तो टू यूज होगा। ठीक है, याद रखना है आपने ये। क्लियर, क्या यूज होने वाला आपका यहाँ पे, टू यूज होने वाला है। तो दैट्स वाई आपका जो ही सीम्स टू बी एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एंड विल नॉट मेंड हिज वेज। क्लियर है भाई, इस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में टू आपका इस ब्लैंक में आने वाला है। ठीक है भाई साहब, फॉर आपका यूज होता है जब आपका कोई पर्पस हो या रीजन हो किसी चीज़ का, तो वहाँ हम लोग फॉर लगाते हैं। विद आपका वहाँ यूज होता है जहाँ पे रेफर क्या कर रहे हो, हम किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो तो हम लोग वहाँ पे विद यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आ जाए अगले सवाल के ऊपर। इन द फॉलोइंग पैसेज a word has been deleted। ठीक है भाई साहब, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है भाई साहब, ये यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पे दो आपके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे वर्ड स्किप कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो आपको यहाँ बताना है कौन से दो वर्ड यहाँ पे सही यहाँ पे आने वाले हैं, ऑप्शंस कौन से सही होंगे। ठीक है, चलो पहले ये पैसेज पढ़ लेते हैं। In a dash move, the robbers choose their next place of attack over 255 km away from the location they had earlier dash in Devas. Yes. बताओ मेरे भाई क्या आने वाला है इन दो ब्लैंक्स के अंदर। Yes. In a righteous move, the robbers choose their next place of attack over 255 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशन दे हैड अर्लियर डैश इन देवस, या फिर नोबल एंड डिसाइडेड आएगा, श्रेव्ड एंड टारगेटेड आएगा, करप्ट एंड वेनिस्ड आएगा।
यस बताओ मेरे भाई क्या आने वाला है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहली ब्लैंक की इस पैसेज के अंदर, तो हमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, कनिंग मूव जो रॉबर्स ने लिया है वहाँ से किसको, पुलिस को फूल करने के लिए। क्या फूल करने के लिए, तो पहला ब्लैंक हमारे पास क्या आएगा भाई साहब, दैट इज श्रेव्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। श्रेव्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टारगेटेड जो है वो बड़ा ही अप्रोप्रिएट वर्ड है सेकंड ब्लैंक के लिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ ये जो एक्शन हो रहा है रॉबर्स के द्वारा किया जा रहा है और वो लोकेशन बता रहे हैं रॉबिंग की, तो यहाँ पे टारगेटेड इन देवस। ठीक है भाई साहब, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आ जाएं अगले सवाल के ऊपर भाई। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. Yes, ये आपके पास सेंटेंस दे रखा है और यहाँ पे दो पार्ट्स में है, ये बताना है आपको किस कहाँ पे आपका एरर है। If you had practiced harder, you would have win the match. Yes, क्या आएगा यहाँ पे सही उत्तर? Yes, if you had practiced harder, you would have वॉन द मैच। ठीक है, विन नहीं होगा वॉन होगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ये कुछ टफ नहीं था, तो दैट्स वाई आपका वॉन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। शी इज एन इमैक्युलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। यस, यहां से आपको सिनोनिम पूछा गया है इमैक्युलेट का। यस, इमैक्युलेट का साइनोनियम क्या होना है ये आपको बताना है। स्पॉटलेस, एक्साइटेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर अनपैरेलल्ड। यस, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है भाई, पहले आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज। जो गलतियां ना करता हो, जो बिल्कुल परफेक्ट बंदा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमैक्युलेट। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब बताओ भाई परफेक्ट का साइनोनिम क्या होगा, क्या स्पॉटलेस होगा, एक्साइटेड होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा या अनपैरेलल्ड होगा। चलो अनपैरेलल्ड की बात कर लेते हैं। अनपैरेलल्ड क्या होता है भाई साहब? यस, बोलिए। देखो, जो चीज इक्वल ना हो, ठीक है, जो चीज क्या हो, इक्वल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपैरेलल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है भाई साहब? दैट इज वेरी यूजुअल। ओके, वेरी यूजुअल, तो दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर है? इसको आप लोग रिमार्केबल भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को। एक्साइटेड क्या है भाई साहब? ईगर। ठीक है, ईगर या फिर इंथोसियास्टिक, ये आप लोग का एक्साइटेड होता है। अब परफेक्ट तो ये तीनों में कहीं भी नहीं है, स्पॉटलेस इज द करेक्ट। ठीक है भाई साहब, जो बंदा विदाउट फॉल्ट हो, क्या हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पॉटलेस। विदाउट फॉल्ट जो बंदा हो, ठीक है भाई साहब, तो वो आपका क्या होता है, स्पॉटलेस होता है। इसको आप लोग प्योर भी बोलते हो, दैट्स वाई इमैक्युलेट का साइनोनिम आपका हो जाएगा स्पॉटलेस। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलें आ जाएं अगले सवाल की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इंप्रूव इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है, तो यहाँ आपको बताना है कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो छोड़ देना, लास्ट में नो इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। ईच वन ऑफ दीज एंशियंट टाउन्स आर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल। यस, एंशियंट टाउन्स इज हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, एंशियंट टाउन्स वर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, एंशियंट टाउन्स आर ऑलवेज हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, या फिर कोई भी यहाँ पे आपका एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। यस, बताएं मेरे भाई, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई, तो वो आपका पहला ही है। ठीक है, एंशियंट टाउन्स इज, ठीक है, इज आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यस, इस वर्ड का एंटोनियम आपसे यहाँ पूछा गया है, क्या है सही? यस, कॉन्सीट। ओके, कॉन्सीट। यस, कॉन्सीलमेंट, रिवील, मोडेस्टी या हिडन। एंटोनियम अपोजिट पूछा गया है। यस, सिमिलर वर्ड नहीं पूछा गया है, सिनोनिम नहीं पूछा गया, याद रखना है, एंटोनियम पूछा गया है कॉन्सीट का। कॉन्सीट होता क्या है भाई? यस, टू मच प्राइड। ओके, क्या होता है भाई? टू मच प्राइड इन योर सेल्फ।
क्लियर, ये आपको याद रखना है। टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, तो ये आपका क्या होता है, अहंकार जिसको आप बोलते हो, घमंड जिसको आप बोलते हो, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हो, घमंड। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है, जिसको आप घमंड बोलते हो वो होता है कॉन्सीट। तो कॉन्सीट का अपोजिट क्या होगा, क्या ये कॉन्सीलमेंट होगा? यस, बताओ मेरे भाई, कॉन्सीलमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक्शन ऑफ हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपाना, तो वो इसका अपोजिट कुछ लेन देन नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये नहीं होने वाला आपका। रिवील, रिवील क्या होता है, टू मेक समथिंग नोन, ठीक है, कुछ चीज़ बताना, कोई सीक्रेट आप लोग जब किसी को बताते हो तो वो क्या होता है, रिवील करना। तो क्या मॉडेस्टी होगा? यस, मॉडेस्टी क्या होता है भाई, मॉडेस्टी का मतलब बताओ मुझे ज़रा। यस, मॉडेस्टी, द क्वालिटी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट और नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल नोटिस योर एबिलिटीज और अचीवमेंट्स, ठीक है, तो यही होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बंदा अपनी अचीवमेंट्स बता नहीं रहा लोगों को, और ये क्या है भाई साहब, इतनी प्राइड है इसको खुद पे, ये सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो क्या अपना घमंड कर रहा है, और ये बंदा डाउन टू अर्थ है, दैट्स वाई ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे टेंस का आपको बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा करेक्ट टेंस आएगा। लेटर इन द डे आई डैश द कंपनीज चेयरमैन फॉर अ प्रोजेक्ट डिस्कशन, आई मीटिंग द कंपनीज चेयरमैन, आई मीट द कंपनीज चेयरमैन, आई विल बी मीटिंग द कंपनीज चेयरमैन फॉर अ प्रोजेक्ट डिस्कशन, या आई विल मीटिंग। यस, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, हम लोग अगर बात करें इस सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। करेक्टली अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूसली की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये जो एक्शन इंडिकेट कर रहा है वो स्पेसिफिक लेटर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है भाई, लेटर इन द डे, आने वाली समय की बात कर रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारा क्या लगता है, विल बी, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, विल बी मीटिंग। क्लियर, ऑप्शन थर्ड है आपका बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है सर। आ जाए अगेन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यस, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला फिर से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है भाई। एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज्ड अबाउट हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। यस, everybody was surprised about her failure to get admission in an engineering college। सभी लोग सरप्राइज थे उसके फेलियर के लिए कि वो एडमिशन ले रही थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, बट वो फेल हो गई। तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, बताओ मेरे भाई, एक्टिव पैसिव का सवाल, पैसिव फॉर्म इसका क्या बनने वाला है? यस, पैसिव फॉर्म का आपको पता है भाई साहब कैसे हम लोग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब जिसमें पास्ट पार्टिसिपल भी आता है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग, तो हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। क्लियर, चलो आ जाओ भाई अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डायरेक्शन देख लीजिए, द सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आर लिस्टेड बिलो, ठीक है भाई साहब। अब वही अगेन आपको चुगलियों वाला क्वेश्चन दे रखा है अगेन। अमन टोल्ड मी दैट स्नेहा वॉज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लास देन, क्या होगा यहाँ पे इसका जो हम लोगों ने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। यस बोलो क्या होने वाला है यहाँ। अमन सेड टू मी स्नेहा इज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लासेस देन, तो अब यहां पे आपको चेंज करना है, करेक्ट सेंटेंस क्या होने वाला है। यस, पहली चीज यहां पे क्या हो रहा है भाई, अमन ने क्या किया भाई, टोल्ड, अमन ने टोल्ड, तो ये टोल्ड को हम लोगों ने चेंज कर देना है किसमें, सैड टू में, ओके, किसमें, सैड टू, बोला, ठीक है, सैड टू, अमन सैड टू मी, सैड टू मी, यहां तक ठीक है, अमन सैड टू मी, दैट, क्लियर है, यहां क्या हो गया, दैट हम लोगों ने हटा देना है, यहां पे क्या आ जाएगा अब हमारा कॉमा, दैट हटेगा तो कॉमा लगेगा, कॉमा हटते ही क्या आएगा, स्नेहा, वॉज की जगह क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा, वॉज का इज हो जाएगा, स्नेहा इज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लास देन की जगह हो जाएगा नाउ, ओके, कॉमा देन फुल स्टॉप, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमन सैड टू मी
स्नेहा वॉज हैविंग हर स्नेहा इज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लास नाउ। ओके, चलो देखते हैं कौन सा है ये वाला करेक्ट आपका। स्नेहा सैड टू अमन सैड टू मी, ठीक है जी। स्नेहा वॉज गलत हो जाएगा, स्नेहा विल बी गलत हो जाएगा, स्नेहा इज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लास एट दैट टाइम गलत हो जाएगा। अमन सैड टू मी स्नेहा इज हैविंग हर ऑनलाइन फ्रेंच क्लास नाउ, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, किसको कैसे चेंज करना है आपको ये सभी चीजें पता है। चले, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड। यस, अगेन साइनोनियम एंटोनियम का क्वेश्चन आपके पास आ गया भाई साहब, बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्रेगमेटिज्म वर्ड आपको दे रखा है मेरे भाई, प्रेगमेटिज्म, तो यहां पे आपको प्रेगमेटिज्म का सिमिलर साइनोनियम बताना है, क्या होने वाला है प्रेगमेटिज्म का। यस बताएं, आइडियलिज्म, थियोरटिकल, स्नाउट या फिर प्रैक्टिकल, बताएं क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। प्रेगमेटिज्म बोलो भाई। पहली चीज आपको प्रेगमेटिज्म का मतलब पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज और कहना क्या चाह रहा है। यस बताओ मेरे भाई, प्रेगमेटिज्म क्या होगा इसका सही उत्तर। यस, प्रेगमेटिज्म का क्या होने वाला है सही उत्तर, बताएं मेरे भाई। हाँ जी, यस, प्रैग्मेटिज्म आपका क्या होता है भाई, दैट इज प्रैक्टिकल, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, किसमें प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखना, उसके बारे में सोचना, क्या करना, व्यक्तिकरण करना उसके बारे में किस वे में, सेंसिबल वे में, रेदर देन हैविंग फिक्स्ड आइडियाज। वो जो जनरली फिक्स्ड आइडियाज होते हैं उनको हटा के जब आप लोग कुछ सोचते हो कि भाई मैं प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकली कुछ सोचते हो, तो दैट इज प्रैग्मेटिज्म। ठीक है भाई साहब। आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग आइडियल्स, ठीक है, लिविंग अंडर देयर इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस के तहत आप लोग जब कुछ काम कर रहे हो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। थियोरटिकल क्या होते हैं भाई साहब, बेस्ड ऑन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, जो किसी ने लिखे हों, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकली खुद का एक्सपीरियंस सेट करते हो, ठीक है। थियोरटिकल में क्या, आपको आइडिया किसी का है, प्रिंसिपल किसी का है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लिया, क्लियर है। स्नाउट क्या होता है भाई, लॉन्ग नोज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्नाउट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो। विच वर्ड आर वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, टू द मैनर बॉर्न। यस बताओ, टू द मैनर बॉर्न इस इडियम का मतलब क्या है। वन ऑफ लो बर्थ, नेचुरली एट ईज, प्लेस ऑफ वंस बर्थ, या फिर कैसेरियन बर्थ, सेजेरियन बर्थ। यस, सेजेरियन बर्थ, सॉरी। यस क्या होता है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, टू द मैनर बर्न, दैट इज नेचुरली एट ईज, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज नेचुरली एट ईज। ठीक है, टू मतलब जन्म के तरीके के लिए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अपर्णा said she was sorry she had dash to bring the book I had asked for। yes क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, अपर्णा said she was sorry she had forgotten, ओके forgotten, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। ओके चले, in the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase। यहाँ पे अगेन फ्रेज वाला बात आ गई है, फ्रेज दिया हुआ है और ये कौन सा वर्ड यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इस फ्रेज को, ये आपको बताना है। शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। यस क्या बोलते हैं इसको, कैलो, कैपर, कैविएट या कैलिस। यस बोलिए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इन वर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, ठीक है। पहली चीज कैलो होता क्या है, कैलो का मतलब होता है आपका क्या भाई साहब, इनएक्सपीरियंस्ड, या फिर आप देख लो इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर आपका कैलो होता है। कैपर क्या होता है भाई साहब, प्लेफुल, ओके,
प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट। ओके, दैट इज योर कैपर। अब कैवियट की बात करूं, ये क्या होता है भाई साहब, एक वार्निंग, इसको आप लोग एज अ वार्निंग यूज कर सकते हैं, दैट इज कैवियट। क्लियर है। अब शोइंग या फिर होना इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड दूसरों के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैलिस। ओके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो। In the following question, out of the four given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idioms. In dire straits. In dire straits. Yes, इसका करेक्ट सही उत्तर क्या होने वाला है? गुड फॉर्च्यून, प्रोविडेंस, इंडिजेंस या एक्सट्रीमली हैप्पी? यस, इन डायर स्ट्रेट्स। यस, इंडिजेंस। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिजेंस। इन डायर स्टेट्स का मतलब होता है वेरी बैड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको पता है भाई साहब ये सिचुएशन फिक्स नहीं होने वाली है, तो वो क्या होता है, उसका मतलब दैट इज इंडिजेंस। अब ये फिक्स होने वाली नहीं, इतनी बुरी क्षमता में हम लोग फंस चुके हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल देखें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अ रीजन वाई देयर आर सो मच मिसकंसेप्शन ऑफ dyslexia could be sheer invisibility of the disorder. yes, कहां पे यहां पे आपको गलती देखने को मिल रही है, बता मेरे भाई। यस, देयर आर सो मच मिसकंसेप्शन और डिसलेक्शिया, यहां पे कहां आपको गलती देखने को मिलती है? देयर आर सो मच, देखो अच्छे से, सो मैनी होगा ना यार, सो मैनी मिसकंसेप्शन ऑन क्यों हो, यहां पे अबाउट नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप अगर तो। देयर आर सो मैनी मिसकंसेप्शन अबाउट डिसलेक्शिया, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट, चलिए आगे, चलो जी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। यहां पे आपको एस्पेरिटी का एंटोनियम पूछा गया है, बताओ मेरे भाई एस्पेरिटी का एंटोनियम क्या होता है? एस्पेरिटी होता क्या है भाई साहब? यस, हार्शनेस। ठीक है, हार्शनेस आपकी जो कठोरता होती है, आपको जो मैनर होता है, मतलब जब आप बड़े ही कठोर तरीके से किससे बात करें, कठोर मैनर से किससे बात करें, तो उसका होता है मतलब क्या, एस्पेरिटी। तो इसका अपोजिट क्या होगा ये आपको यहाँ बताना है। फर्मेंट, डिफरेंस, माइल्डनेस या फिर कंडोलेंस? यस, बताओ मेरे भाई क्या होने वाला है एस्पेरिटी का एंटोनियम, अपोजिट? यस, तो भाई साहब ये कठोर है, तो माइल्डनेस है ना, ये बंदा तो बड़ा नरम लहजे वाला है। कर्टेसी, पोलाइटनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ये सभी आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे आपके किसके भाई साहब, एस्पेरिटी के। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ फॉर्मेंट की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेंट क्या होता है भाई साहब ये? यस, सोशल एक्साइटमेंट एंड चेंज। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल जिसको आप लोग बोलते हैं, वो क्या होता है भाई आपका, फर्मेंटेड। डिफरेंस सभी को पता है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, पोलाइट, सबमिशन और रिस्पेक्ट, दो दैट इज योर डिफरेंस। ये डिफरेंस अलग वाला डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंडोलेंस आप सभी को पता है भाई साहब, ये एक्सप्रेशन होता है हाउ सॉरी यू फील फॉर समबडी जिसके रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड हाल ही में मर चुके हों। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे एक वर्ड सही से प्रोनाउंस किया गया है, बाकी सब गलत स्पेल्ड हैं, तो बताना है आपको कौन सा सही है। बुलेटिन, 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 बुलेटिन। यस, तो BULLETINE बुलेटिन के स्पेलिंग होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, शॉर्ट न्यूज़ रिपोर्ट जो होता है टेलीविजन या रेडियो के ऊपर, उसको आप लोग बुलेटिन कहते हैं। ठीक है, चलें। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अगेन एक्टिव पैसिव वाला आपको क्वेश्चन आ चुका है भाई, बताएं अब यहाँ पे। फेमस पर्सनैलिटीज वर बीइंग इंटरव्यूड बाय समदीश। ठीक है, समदीश का यूट्यूब पे काफ़ी वो फेमस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेता है, तो ये आपको एक्टिव पैसिव में आप कन्वर्ट करना है। फेमस पर्सनैलिटीज वर बीइंग इंटरव्यूड बाय समदीश। यस, समदीश वॉज इंटरव्यूइंग फेमस पर्सनैलिटीज, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलो भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। साइनोनियम, सॉरी साइनोनियम आपको बताना है इमिनेंट का। इमिनेंट का साइनोनियम आप लोगों ने बताना है क्या है यहाँ पे। इमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई? यस, कमिंग या फिर लाइकली टू हैपन वेरी सून, कुछ
अच्छा होने वाला हो या फिर कुछ होने की संभावना हो, उसको आप लोग इमिनेंट कहते हैं। तो इमिनेंट का सिनोनिम सिमिलर क्या होने वाला है ये बताओ, दैट इज इम्पेंडिंग। ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज इम्पेंडिंग। ठीक है, इम्पेंडिंग दैट इज नियर, क्लोज, कमिंग, अप्रोचिंग, आपका ये हो जाएगा इम्पेंडिंग। ओके, चलो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन। अगेन प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे सेट करना है भाई साहब, कौन से प्रीपोजिशन, ये आपको 4 ब्लैंक है, 4 ब्लैंक में आपको 4 प्रीपोजिशन यहाँ पे सेट करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन 30 है ये। ठीक है, तो ये आपको मैं PDF में दे दूंगा। उस PDF में ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से करना है, क्योंकि पूरी प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो मैंने बड़े ही डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, विद MCQs। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है मेरे भाई, क्लियर है। तो ये आपके थे पहले 30 क्वेश्चन भाई आपके करंट अफेयर के, करंट अफेयर नहीं, आपके जनरल इंग्लिश के। अब करेंगे हम लोग किसके, दैट इज 15 MCQs ऑफ योर कंप्यूटर पोर्शन। ठीक है, कंप्यूटर के बाद हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं किसका भाई साहब पोर्शन, आपका करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की। ठीक है, चलो आ जाओ भाई पहले क्वेश्चन के ऊपर। करंटली विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर वी यूजिंग। यस, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। यस बताओ मेरे भाई, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ या थर्ड। तो भाई हाल ही में हम कौन सी जनरेशन यूज कर रहे हैं भाई, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। ठीक है भाई साहब, फिफ्थ जनरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है आपने ये 1980 से टिल नाउ जो जनरेशन चली आ रही है टिल डेट, वो फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है भाई साहब, सेकंड जनरेशन की बात करूँ तो सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब्स हम लोगों ने यहाँ पे नहीं यूज़ किए थे। ठीक है, तो उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ तो ये हम 1980 से जो करंटली चल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, और ये चले आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, और ये वही है जिसको हम लोग AI टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे। वाईफाई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे वाईफाई की आपको एब्रीवेशन पूछ ली गई है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फंक्शनैलिटी, ऑप्शन सी वाइड फिडेलिटी, या ऑप्शन 4 वाइड फिडेलिटी। यस, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे Vmax, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सिस, इसकी भी पूछी जाती है। MICR की भी पूछी जाती है, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, GUI की इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछ ली जाती है कभी कभी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैक किल्बी इज इन्वेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैक किल्बी इनमें से किसके इन्वेंटर हैं। यस बताओ मेरे भाई, जैक किल्बी, जैक किल्बी जी ने क्या यहाँ पे इन्वेंट किया था। यस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, ऑप्शन थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1958 में जैक किल्बी ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अमेरिकन इंजीनियर है ये, क्लियर, याद रखना है आपने ये। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या एंड्रॉयड, विंडोज NT, यूबोंटू या ऑटोकैड। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था यहाँ। चलें सर अगला सवाल देखें। The data is usually organized in folders called directories, okay, which can contain other folders and files. Any place that a computer or other electronic device stores data employs some type of dash secondary storage, file system, database, operating system. Yes, बताओ मेरे भाई, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन B, फाइल सिस्टम। ठीक है, by using output devices, user can dash input data, scan data, process data, print data और view data. Yes, print data और view data. ठीक है भाई साहब, चलो। Which of the following keyboard shortcut is used in Windows 10 system to switch between open applications? ठीक है भाई साहब, यस, विंडोज 10 के ऊपर आप लोग स्विच करते हो जब एप्लीकेशंस का, तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हो, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टैब। यस बताओ मेरे भाई, ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड शॉर्टकट है, मोस्ट ऑफन यूज होता है स्विच करना ओपन प्रोग्राम्स का। ठीक है, ऑल्ट प्लस एस की बात करूँ, ये शॉर्टकट है आपका जो मोस्टली यूज होता है आपका स्लाइड शो के लिए पावर पॉइंट के अंदर।
ठीक है, ऑल्ट एस। कंट्रोल एस की बात करूं यहाँ पे, ये आपका सेव कर देता है करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने सेव करना है तो ये आपका सेव कर देता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर। और ये आपका क्या करता है, स्लाइड शो करता है। ठीक है, स्लाइड शो कर देता है आपका ये। ओके, अब कंट्रोल और टैब क्या करता है आपके पास? कंट्रोल और टैब जो है ये आपका कंप्यूटर का एक शॉर्टकट है जो आपका स्विच करता है ओपन टैब्स किसी ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ओपन टैब्स को स्विच करता है ये। ठीक है, किसके अंदर? ब्राउज़र के अंदर। ये आपको याद रखना है। तो ये शॉर्टकट्स भी आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत है भाई? यस, गूगल वॉज फाउंडेड इन 1999। गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड इन पेज रैंक एल्गोरिदम, बिल्कुल सही बात है ये। लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन आर द इन्वेंटर्स ऑफ द पेज रैंक एल्गोरिदम, बिल्कुल सही बात है। पेज रैंक इज द ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों तो सही है। अब जो आपके पास गलत ऑप्शन है वो कौन सा वाला है यहाँ भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, कौन सा वाला? दैट इज ऑप्शन ए, गूगल वॉज फाउंड इन 1999। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था भाई साहब? गलत जवाब आपसे पूछा था, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ठीक है, कौन सा वाला? यस। तो क्यों? इसका सही उत्तर में आपसे आपको अगर बताऊं तो 4 सितंबर, ठीक है, 4 सितंबर 1998 को हम लोगों ने ये फाउंड किया था, ना कि 1999। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलो अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको कॉपीराइट का अगर सिंबल क्रिएट करना है तो क्या शॉर्टकट की आप यूज करते हैं? यस, बताओ मेरे भाई। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। यस, कॉपीराइट सिंबल आप लोगों को बनाना है तो कैसे करेंगे? बताओ मेरे भाई। तो यस, इट्स ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। ये है आपका शॉर्टकट जब आप लोगों को कॉपीराइट सिंबल बनाना हो। ठीक है भाई, अब बाकी ठीक है, बाकी शॉर्टकट्स आपको मैंने ये सभी अच्छे से बता रखे हैं। तो कंप्यूटर वाली पीडीएफ अगेन दोबारा से मैं ई बुक अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों ने रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर MS एक्सेल 2007? यस, MS एक्सेल 2007 के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होती है? तो दैट इज .xlsx। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ? यस, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके अनदर सोर्स होते हैं किसके? बताओ मेरे भाई। ईमेल अटैक, वायरस अटैक, सिस्टम प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। यस, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई? क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड वर्जन जो सॉफ्टवेयर के होते हैं वो फर्दरमेयर जो आप इंस्टॉल करते हो उनके थ्रू आपके सिस्टम में मालवेयर या फिर ट्रोजन आ जाता है, जो आपको भाई साहब काफ़ी महंगा पड़ता है एक्चुअल कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर की होती है उससे भी। ठीक है, कभी कभी क्या है ना, कोई सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने में दिक्कत आती है, भाई ये तो 2000 का है यार, तो आप लोग क्या करते हो, गूगल से APK फाइल डाउनलोड की अपना काम चला लिया और वहाँ से आपके सिस्टम में वायरस भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? यस, बताओ मेरे भाई। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। यस, तो दैट इज प्रोग्राम काउंटर। ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लिखा गया था? विंडोज 95, जेनेक्स, यूनिक्स या लाइनेक्स? तो दैट इज यूनिक्स। ओके भाई साहब, यूनिक्स था आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1960s में लिखा गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? मैग्नेटिक टेप, PROM, फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव? यस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हम लोग कौन सी यूज करते हैं इनमें से? तो दैट इज PROM। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, PROM दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो फर्स्ट डेवलप की गई थी वैन सॉन्ग के द्वारा 1956 के अंडर। ठीक है भाई, उसके बाद ये रिप्लेस कर दी गई थी EEPROM के द्वारा। ठीक है, चले। Dash is an unlawful activity where fake websites that took original
आर प्रेजेंटेड टू द यूजर्स टू फ्रॉडुलेंट कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल्स। यस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनमें से कौन सा तरीका है जो फेक वेबसाइट्स आपसे आप लुक बिल्कुल ओरिजिनल देती हैं कि भाई ये तो ओरिजिनल है बिल्कुल, तो यूज़र से वहाँ पे उनका सेंसिटिव और पर्सनल डिटेल्स फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट करते हैं, फिर उनको वो क्या करते हैं भाई साहब, ब्लैकमेल करके उनकी सारी चीज़ें हड़प लेते हैं। बताओ मेरे भाई। यस, क्या इसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, डेस्पोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं? यस, तो इट्स फिशिंग। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो फिशिंग जो है आपका भाई ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, जहाँ पे फेक वेबसाइट दिखा के, ये फिशिंग आजकल का साइबर क्राइम हो गया है, जो आपको ईमेल, फ़ोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, जैसे कौन बड़े करोड़पति के थ्रू आपको 25 लाख का वो पैसे दे रहे होते हैं, तो वो आपका क्या है, या सब स्कैम होते हैं। ठीक है, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? यस, बताओ मेरे भाई कौन सा शॉर्टकट है ये? अभी मैंने पीछे ये बात भी की थी इसकी। तो शिफ्ट F5 ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? IP एड्रेस जो होता है आपका वो कितना लंबा होता है भाई? 32 बिट्स, 128 बाइट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? तो 128 बिट्स का होता है आपका IPv एड्रेस, तो दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है भाई साहब, न्यूमेरिक लेबल होता है ये आपका, तो ये आपका 128 बिट्स का होता है। क्लियर है? तो ये थे आपके कंप्यूटर सेक्शन के पोर्शन। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बट हम लोगों ने यहाँ पे 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डिस्कस किए। क्लियर? तो इस पेपर में हम लोगों ने 82 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो आपके एग्जाम में 80 ही आएंगे। कंप्यूटर के मैंने 2 क्वेश्चन ऐड ऑन एक्स्ट्रा कर दिए थे, क्योंकि मेरे को सभी पोर्शंस जो थे वो टच करने थे, तो दैट्स वाई कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टच किया। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन किए। तो पहले 30 हो गए थे आपके जनरल इंग्लिश के, अब हो गए 17 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर सेक्शन के। 15 क्वेश्चन ही होते हैं एग्जाम में, 45 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आ जाओ अब भाई साहब आपके करंट अफेयर वाले पोर्शन पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। ये पोर्शन में मैंने आपके जनवरी 2024 से लेके, ठीक है, फरवरी 2025 तक, ठीक है, फेब वाले तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये वाली PDF भी दे दूंगा आपको, मैं ऐड ऑन करके दे दूंगा, क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। ठीक है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द शेवलियर डी लॉजियन द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस? किसको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस का भाई? बोलो। फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ या राधा वेम्बू? यस, तो ये अभी अभी मिला है किसको? रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चले। रिसेंटली एक्सरसाइज पिच ब्लैक हैज बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस कंट्री में हाल ही में शुरू हुई है? जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? एक्सरसाइज पिच ब्लैक, यस, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक अभी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई है भाई। क्लियर है? कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। चले। Recently, Jaiva Gramin campaign has been launched to promote organic farming. This campaign is launched in which of the following states? Jaiva Gramin, yes, ये आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। किस स्टेट ने किया है भाई? तो ये आपका केरला ने स्टार्ट किया। ठीक है, किसने? केरला ने स्टार्ट किया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल द बुक ऑफ कंपैशन? बुक ऑफ कंपैशन किसने ऑथर की है? नारगिस मोहम्मदी, अबे अहमद, दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी जी, नादिया मुराद? तो इट्स ऑप्शन सी, दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, चलें। Recently, Dash has introduced a security feature called Number Lock, which empowers users to take control and prevent cybersecurity threat SIM swapping. किसने किया है भाई साहब ये इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी फीचर? गूगल गो ने, गूगल बुलेट ने, गूगल क्लाउड ने, गूगल फाई वायरलेस ने? तो इट्स गूगल फाई वायरलेस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो। Recently, who among the following has won Golden Sand Master Award at International Sand Sculpture Championship organized in St. Petersburg, Russia? ठीक है, बताओ। 2024 का क्वेश्चन है ये। बताओ कौन जीता था ये? तो ये थे हमारे सुदर्शन पटनायक जी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो।
Recently, External Affairs Minister S. Jaishankar has inaugurated India's first overseas Jan Aushadhi Kendra in which of the following countries? ओवरसीज इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनोग्रेट किया। कहां पे किया था ये आपसे पूछा है। मॉरिशियस, मोरक्को, इजिप्ट, सेशल्स। तो इट्स ऑप्शन ए, दैट इज मॉरिशियस। ठीक है, चले। यस, recently which of the following cities has emerged as first city in the world to declare non vegetarian food as illegal? yes, कौन सी सिटी है इंडिया की भाई साहब जो दुनिया की पहली सिटी बनी है जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड इलीगल घोषित कर दिया उस सिटी में? बताओ, बोलो मेरे भाई, कौन सी है? सूरत है, राजगीर, पालिटाना या मांडवी? तो इट्स पालिटाना। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन सी पालिटाना। कहाँ पे है ये है आपका भावनगर। ठीक है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है पलिटाना। ये अभी अभी दुनिया का पहला ऐसा गांव बना है जो नॉन वेजिटेरियन फूड यहाँ पे इलीगल है। ठीक है, यहाँ जाओगे नॉन वेजिटेरियन वालों, नहीं जाना, खाने नहीं देंगे, इलीगल है। क्लियर? चलो। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली? यस, बताओ भाई, हाल ही में कौन है दुनिया की यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया भाई? शिवानी कटारिया, जिया राय, पूर्वा सेट्या, श्यामाला गोली। यस, तो ये किसने किया भाई? जिया राय जी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो। As per recent information, which of the following countries is set to host 2025 Men's Asia Cup in T20 format? मेंस का एशिया कप जो होने वाला है T20 फॉर्मेट का 2025 का, कौन होस्ट करेगा? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यस, तो ये हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंडिया करेगा होस्ट। ठीक है, चले जी। Who among the following has been elected as the president of the UN's Economic and Social काउंसिल इकोसॉक फॉर द ईयर 24-25 के लिए किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? बताओ मेरे भाई। यस, ऑप्शन ए पोलो नॉर्वेज, ऑप्शन बी कॉलन विंजन कैलिपिलिया, ऑप्शन सी मुनीर अकरम, ऑप्शन डी रॉबर्ट कैथ रे। कौन सा वाला है आपका करेक्ट आंसर? तो यस, इट्स ऑप्शन डी रॉबर्ट कैथ रे। ओके, चलें। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो किस सिटी को अभी अभी ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट दिया गया है? क्या शिमला है, श्रीनगर है, नैनीताल है, मसूरी है? यस, बताओ मेरे भाई। तो ये किसको मिला है? हमारे प्यारे श्रीनगर को। क्लियर, याद रखना। यस, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर ये 4th सिटी बनी है इंडिया की जिसको ये मिला है। तो अब ये पहली 3 सिटीज़ कौन सी हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको एटलीस्ट 5 से 6 बार रिवाइज करवा चुका हूँ भाई। चलो। यस, रिसेंटली 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड विद द थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. Prime Minister of India led the main International Yoga Day celebration this year at which of the following places? 2024 का जो योगा डे सेलिब्रेट किया गया भाई साहब, ये 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया हमने। ठीक है, जिसकी थीम थी आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने इस साल का योगा डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया था ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या अनंतनाग, लेह, श्रीनगर या जम्मू? तो ये कहाँ किया गया था? श्रीनगर के अंदर किया गया था। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखें। यूनाइटेड नेशंस हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? 2024, 25, 26 या 27? तो ये सभी को पता होगा भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। 2025 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। यस आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, सोना नहीं है, नींद आ रही होगी बच्चों को, बट जागे रहो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, आंखें खोल के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, फिर वहां पे सोए रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर।
As per recent information, India and which of the following countries are set to conduct GIMEX 2024 a maritime exercise 2024? Yes, इंडिया किस देश के साथ मिलके कंडक्ट करेगी जिमेक्स 2024? देखो, डिफेंस एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आती हैं, ये 101% लिख के ले लो, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका करेक्ट, दैट इज जापान। जिमिक्स, जे फॉर जापान, जे फॉर जिमिक्स। ओके, चलें अगला सवाल देखें सर। Recently, which of the following countries has been designated as the host country for the inaugural Hockey Men's Junior World Cup, which is set to take place in December 2025? Yes, बताओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? दैट इज इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। विच अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन पैरा आर्चर शीतल देवी? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन किया था इन्होंने, ठीक है, पैरालंपिक्स में मेडल जीता था इन्होंने, शीतल जी ने। तो इनको हाल ही में किस अवार्ड से नवाजा गया था? पद्मश्री से, भारत रत्न से, पद्म विभूषण से या अर्जुना अवार्ड से? यस, तो इट्स ऑप्शन डी, अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था शीतल देवी जी को। क्लियर है? चलें, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेवेंडर फेस्टिवल 2024 हेल्ड एट भदरवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू? यस, क्या थीम थी भाई? देखो, फेस्टिवल्स जम्मू एंड कश्मीर के आपको याद रखने ही रखने हैं। ये आपका भदरवा कैंपस में लेवेंडर फेस्टिवल हुआ, ये आपको याद रखना है। बंगस फेस्टिवल हमारे कुपवाड़ा का फेमस है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपका तवी फेस्टिवल है, वो आपको याद रखना है। तो बसोली में जो आपका फेस्टिवल होता है वो आपको याद रखना है। झीड़ी मेला है, वो आपको याद रखना है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो लेवेंडर फेस्टिवल की थीम थी आपकी लेवेंडर ब्लूम्स, बिजनेस ब्लूम्स वियर अरोमा मीट्स एम्बिशन। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। और रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट कॉल्ड नक्षत्र सभा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नक्षत्र सभा नाम से एक एस्ट्रो टूरिज्म पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कहाँ पे किया गया? यस, तो ये आपका मसूरी में हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। Which city has launched climate mission to become world's first energy literate city? यस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है ये। विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड, किस सिटी ने अभी लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन ताकि वो दुनिया की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी बने? तो ये है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है भाई साहब, इंदौर। ओके, प्रोजेक्ट विस्तार विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? यस, विस्तार प्रोजेक्ट जो है ये आपका किस सेक्टर से रिलेट करता है? फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन या एग्रीकल्चर? तो ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेट करता है प्रोजेक्ट विस्तार। ठीक है भाई, चलें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या रहा? 81st, 83rd, 85 या फिर 80 या फिर 94? तो इंडिया का रहा भाई साहब 85th रैंक। ठीक है भाई साहब, हैंडले पासपोर्ट में हम लोग 2024 में किस रैंक पे थे भाई? वो थे हम लोग 80th रैंक पर। तो हम लोग इस बार 5 स्पॉट्स क्या हुए भाई साहब? गिर गए हैं, ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने 5 स्पॉट्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलो, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज चीफ गेस्ट एट इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? 2025 में जो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे बनाया गया, उस दिन हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन आए थे? फ्रांस, रशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन आए थे भाई? बोलो। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए हुए थे, याद रखना है ये आपने। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 75 ईयर्स ऑफ रिलेशंस भी हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किए इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS हैज बीन मेड अ कंपोनेंट ऑफ विच इंटीग्रेटेड स्कीम? यस, बताओ मेरे भाई। MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है ये अभी अभी कंपोनेंट किस इंटीग्रेटेड स्कीम की बनाई गई है? PM किसान, PM आशा, PM प्रणाम या PMFBY? यस, तो गवर्नमेंट ने रिवाइज की हैं गाइडलाइंस किसकी? आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की। MIS जो है वो अब आपका PM आशा स्कीम का पार्ट है। किसका? प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्य संक्रसन अभियान, जो आपकी फार्मर्स की प्राइजेस को इंश्योर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलें अगला सवाल देखें। हु वॉन मेंस डबल टाइटल एट द चिले ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट?
करंट अफेयर का आपका आखिरी सवाल है ये, बताओ भाई क्या होगा सही उत्तर। हाल ही में मेंस डबल टाइटल जो आपका चिली ओपन 2024 का टेनिस टूर्नामेंट हुआ, यहां पे कौन जीता? लैस्लो डिजर्जे एंड सुमित नागल, ऋत्विक बोलीपली एंड निकोलस बेरेंटोस। ऑप्शन बी ही है आपका सही, ऋत्विक बोलीपाली एंड निकोलस बेरेंटस, ये है आपका सही। मेंस डबल टाइटल चिले ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीता। ठीक है भाई, तो ये आपके थे करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे कितने 70 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 क्वेश्चंस आपके रह गए भाई, तो अब करते हैं हम लोग उनको डिस्कस, फिर आपका पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? चलो, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन देखिए। व्हेन वॉज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश्ड? जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया? फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट जो जुडिकेचर था आपका अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, वो एस्टेब्लिश हुआ कब? 1928 के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, व्हाट डज द टर्म एफिडेविट मीन? एफिडेविट टर्म का मतलब क्या होता है? एफिडेविट क्या चीज है भाई? रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन। तो यस, कहीं सही हो जाएगा, यही उत्तर आपका आंसर ए ही है, करेक्ट आंसर। एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो आपकी कंफर्म की जाती है, किसके? एक ओथ या फिर अफर्मेशन के द्वारा, जो आपका नोटरी होता है, जो आपका वकील होता है उसके द्वारा, जो आपका जज होता है उसके द्वारा। तो दैट इज योर एफिडेविट। क्लियर है? चलो, हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? वुमेन जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की कौन थी भाई? जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस अपर्णा रैना, जस्टिस ताबस्तन, या जस्टिस बीबी फातिमा? तो कौन थी भाई? तो जस्टिस सिंधु शर्मा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, जस्टिस सिंधु शर्मा 7 अगस्त 2018 को इन्होंने ओथ ली थी। ये पहली महिला है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, जो जज हैं। ठीक है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? कौन है भाई करंट चीफ जस्टिस? तो आप सभी को पता होगा, जस्टिस ताशीर अफस्तान। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्लांटिफ इन अ लीगल केस? यस, प्लांटिफ का प्राइमरी रोल क्या होता है लीगल केस के अंदर? यस, प्लांटिफ का रोल ये होता है भाई साहब, वो फाइल करता है कंप्लेन और इनिशिएट करता है लॉ सूट। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, टू फाइल अ कंप्लेंट एंड इनिशिएट अ लॉ सूट। प्लांटिफ इज द पार्टी जो ब्रिंग करती है केस अगेंस्ट अदर पार्टी, जो कौन होते हैं? डिफेंडेंट होता है। दूसरी अदर पार्टी कौन होती है? डिफेंडेंट होती है, जो आपके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके खुद को डिफेंड करती है। क्लियर है? चलो, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एस्टेब्लिश्ड? कौन से आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ? आर्टिकल 214, आर्टिकल 216, आर्टिकल 222, आर्टिकल 231? यस, तो आर्टिकल 214। ओके, आर्टिकल 214 के तहत ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक स्टेट, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, एवरी स्टेट इन इंडिया, ठीक है भाई साहब, एवरी स्टेट इन इंडिया शैल हैव हाई कोर्ट। ठीक है भाई साहब, याद रखना ये आपने। क्लियर? चलो, अब चलते हैं अगले सवाल की और। व्हाट डज द टर्म जुरिस्डिक्शन रेफर टू एन लीगल टर्म्स? जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है भाई? जुरिस्डिक्शन क्या चीज है? लीगल टर्म्स के अंदर जुरिस्डिक्शन आप लोग किसको कहते हैं? यस, जुरिस्डिक्शन आपका एक लीगल अथॉरिटी होता है कि आपका केस किस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आएगा, किस टाइप का केस है, किस टाइप का लीगल इशू है, उसको हम लोग बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। तो भाई साहब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, वॉट इज अ समन्स? अब समन क्या है भाई साहब? यस, कभी कभी कोर्ट समन भेजता है ना, तो समन है क्या चीज? तो समन कुछ नहीं होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है भाई। ठीक है, क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपका इशू करता है कोर्ट। क्या, किसके लिए? कि भाई साहब जो पार्टी है उसको इन्फॉर्म कर दो कि इस डेट को इस टाइम पर कोर्ट के यहाँ पे अपियर होना है, स्पेसिफिक टाइम पर, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? समन बोलते हो। तो अ रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपियर इन द कोर्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जी, वर्डिक्ट क्या चीज है? व्हाट इज द वर्डिक्ट? वर्डिक्ट क्या होता है?
अ फॉर्मल डिसीजन मेड बाय जज और ज्यूरी इन अ केस, बिल्कुल सही बात है, तो वो होता है आपका वर्डिक्ट। तो कोई ज्यूरी या फिर जज कोई अपनी वर्डिक्ट दे दे तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट बोलते हैं, सिंपल। सब प्यूनो क्या होता है भाई साहब, ये जो टर्म है आपकी सब प्यूनो, इसका मतलब क्या होता है? यस, सब प्यूनो एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है भाई साहब, जो रिक्वायर करता है पर्सन को वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो और प्रोवाइड करे एविडेंस लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सब प्यूनो। ठीक है भाई साहब, अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग समवन टू प्रोड्यूस एविडेंस और टेस्टिफाई, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, तो ये था भाई हमारा आज का मॉक टेस्ट 1 आपके जूनियर असिस्टेंट्स एग्ज़ाम के लिए, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के लिए है। 16 मार्च को आपका होने वाला है कश्मीर डिवीज़न का, देन आपका 23 मार्च को रहने वाला है जम्मू डिवीज़न का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 2 मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ और आएंगे, उसके लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, मिलेंगे अगली वीडियो सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।